हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूँ माइंड स्टडी सेंटर की एक नई क्लास लेकर, जिसमें आज हम देखेंगे। मैंने इससे पहले उत्तर प्रदेश की नदियाँ आपको पढ़ा दिया है, तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की नदियों के किनारे बसे हुए मुख्य शहर। बेटा ये सेशन आपके लिए यूपीएसआई, यूपी पेट, ये सेशन आप लोगों के लिए यूपीएसआई, यूपी पेट, यूपी SSSC, RO, ARO और स्टेट PCS सबके नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5-6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप प्लीज़ इसे पढ़ने से पहले अपने पास एक उत्तर प्रदेश का मैप रख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैप बना रखा है, और इससे पहले भी मैं आपको पिछले वाले सेशन में ये मैप बना के दिखा दिया था। उत्तर प्रदेश की सारी नदियाँ मैंने आपको बता दी हैं। आज उन नदियों के किनारे बसे हुए मुख्य जो शहर हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो रेडी हो जाइए, मैप लेकर, पेन पेंसिल लेकर, और स्टार्ट करते हैं सेशन बेटा। और हाँ, नोट्स आप बहुत अच्छी बनाइए, पॉइंट देकर बनाइए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और यूपीएसआई के एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले नवंबर में, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। और जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी बेटा, एग्ज़ाम उतना आसान लगेगा आपको। और ये तभी हो पाएगा जब आप कलम पेन लेकर कॉपी के साथ मैप में देखते हुए पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा बेटा। उसके लिए आपको अपने अंदर जोश जुनून थोड़ा सा जगाना पड़ेगा। थोड़ा सा लगना चाहिए कि आपकी ज़िद बन गई है वर्दी, या फिर आपकी ज़िद बन गई है उत्तर प्रदेश की कोई सरकारी नौकरी, जिसके लिए आप मन तन धन सबसे तैयारी कर रहे हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या उत्तर प्रदेश के नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है बेटा। तो बेटा मैंने जब उत्तर प्रदेश की नदियां बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये सोन नदी छोड़ दो। सोन नदी क्या है, दक्षिण भारत से बहते हुए उत्तर में आके मिल जाती है। तो ये बेटा उल्टा बहने वाली नदी। एक इंडिया में और नदी ऐसी है जो दक्षिण से क्या बहती है, उत्तर बहती है। तो आप उसे मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको मालूम हो, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो नहीं तो लास्ट में सेशन में मैं आपको बता दूंगा। बाकी सारी नदियां क्या बह रही हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं। तो शहरों का क्रम भी बेटा हम कैसे पढ़ेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली नदी हमारी क्या है, गंगा। कौन सी है, गंगा। पहली नदी हमारी है गंगा, जो कि बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ से, बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है, और बलिया से बिहार पटना साइड निकल जाती है। ठीक है, तो इसके किनारे बसे हुए शहरों में पहला आ जाता है बेटा आपका बिजनौर। क्या आ जाता है, बिजनौर। दूसरा आ जाता है बेटा गढ़मुक्तेश्वर। क्या आ जाता है, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर ये बेटा। और जो तीसरा आता है बेटा, कौन सा आता है, नरौरा। नरौरा ये कहाँ है, बुलंदशहर में। कहाँ है, बुलंदशहर में। नरौरा कहाँ है, बुलंदशहर में है। ठीक है, और उसके बाद बेटा आपका आ जाता है कानपुर। आप लोग जानते ही होंगे इसको, कानपुर। कानपुर के बाद उन्नाव। कानपुर के बाद आ जाता है उन्नाव। उन्नाव के बाद बेटा आ जाता है आपका रायबरेली में है। क्या, रायबरेली में। ये बेटा रायबरेली में एक और शहर है डलमऊ। क्या है, डलमऊ। तो फिर उन्नाव के बाद क्या आता है, रायबरेली में डलमऊ। उसके बाद कौन सा आ जाता है, उसके बाद आ जाता है बेटा आपका प्रयागराज। कौन सा आ जाता है, प्रयागराज। प्रयागराज। प्रयागराज के बाद सिरसा। क्या आ जाता है, सिरसा। ये भी प्रयागराज इलाहाबाद में ही है बेटा, लगता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वाराणसी। क्या आ जाता है, वाराणसी। वाराणसी के बाद बेटा आ जाता है गाजीपुर। क्या आ जाता है, गाजीपुर। फिर बलिया। क्या जाता है, बलिया। मैप में अगर देखें बेटा, तो यहाँ पे क्या है, बिजनौर। बिजनौर के बाद गढ़मुक्तेश्वर, और गढ़मुक्तेश्वर के बाद बेटा बुलंदशहर में क्या आ जाता है, नरौरा। ठीक है, नरौरा आ जाता है।
उसके बाद अगर आप मैप में बढ़ेंगे बेटा आपका तो क्या आ जाता है, डलमऊ आ जाता है। क्या आ जाता है, डलमऊ। और डलमऊ जो कि रायबरेली के पास है। उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे तो आ जाएगा यहाँ पे प्रयाग, सॉरी डलमऊ यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ उन्नाव यहाँ, ठीक है। क्या आ जाता है, इलाहाबाद, ठीक, यहाँ आ जाता है इलाहाबाद। और इलाहाबाद के पहले बेटा आपका यहाँ कहीं पड़ता है कानपुर। क्या पड़ता है, कानपुर पड़ता है, ठीक है। सॉरी एक बार देख लेते हैं फिर से, थोड़ा सा गलती हो रही है। यहाँ पे क्या है, बिजनौर। यहाँ पे क्या है, गढ़मुक्तेश्वर। यहाँ पे क्या है, नरौरा, ठीक है, नरौरा मतलब कि बुलंदशहर में, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका आ जाता है कानपुर। क्या आ जाता है यहाँ पे, कानपुर आ जाता है। और कानपुर के बाद बेटा आपका आता है उन्नाव। यहाँ पे क्या आता है, उन्नाव। और उन्नाव के बाद आ जाता है बेटा डलमऊ रायबरेली। ये यहाँ डलमऊ रायबरेली। और उसके बाद बेटा ये आ जाता है आपका प्रयागराज। प्रयागराज के बाद यहाँ पे प्रयागराज के बगल में सिरसा है। और सिरसा के बाद बेटा आपका यहाँ आपको आ जाएगा वाराणसी। और ये आपका है गाजीपुर। क्या है, गाजीपुर। और यहाँ पे बलिया आप जानते ही हैं, ठीक है। क्या है, बलिया आप जानते हैं। मैंने नदियों के क्रम बताए थे जब आपको, तो वहाँ पे बताया था यहाँ पे बलिया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। ये तो हमने देख लिया बेटा, गंगा नदी। इसमें कौन कौन से आते हैं, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, नरौर, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, प्रयागराज, सिरसा, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, ठीक है। अब यमुना नदी के किनारे देखते हैं, किसके किनारे देखते हैं, यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर। तो सबसे पहले इसमें आ जाता, देखो सहारनपुर से निकलती हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो फेमस मैं उनको लिखा रहा हूँ। तो क्या आ जाता है, वृंदावन मथुरा के बगल में है, ठीक है। उसके बाद आगरा, क्या आ जाता है, आगरा, इटावा, ठीक है, आगरा, इटावा, कालपी, क्या आ जाता है बेटा, कालपी। कालपी कहाँ है, जालौन में है। कालपी कहाँ है, जालौन में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ये यहाँ पे जालौन है, यहीं पे कालपी है, ठीक है। क्या आता है, कालपी आ जाता है। फिर आ जाता है बेटा आपका हमीरपुर। क्या आ जाता है, हमीरपुर। और हमीरपुर के बाद बेटा आ जाता है आपका कौशाम्बी। क्या आ जाता है, कौशाम्बी। फिर आपका आ जाता है प्रयागराज। तो अगर इसमें देखा जाए बेटा तो मथुरा कहीं यहाँ है। कहाँ है मथुरा, यहाँ वृंदावन है। यहाँ क्या है बेटा आपका, इधर आगरा है, यहाँ आगरा है बेटा आपका। आगरा के बाद यहाँ इटावा है, इधर जालौन है। और जालौन के बाद बेटा आप आगे बढ़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इटावा, जालौन हो गया। जालौन के बाद बेटा आपका यहाँ पे हमीरपुर हो जाएगा। हमीरपुर के बाद यहाँ पे बेटा आपका कौशाम्बी हो जाएगा। कौशाम्बी के बाद यहाँ इलाहाबाद हो जाएगा। इलाहाबाद के बाद बेटा आपका क्या हो जाएगा, इलाहाबाद के आगे तो बेटा संगम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, गंगा जी में विलीन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मैप में इनकी स्थिति समझते जाइएगा ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो समझने में। तो आप क्या करिए, मैप उत्तर प्रदेश का लेके बैठिए, नहीं है तो ऐसे आप भी बना लीजिए जैसे हमने बना दिया है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा क्या आती है, रामगंगा। रामगंगा कहाँ, यहाँ है। मैंने नदियों के क्रम में बताया था रामगंगा यहाँ है। तो बेटा रामगंगा के पास कौन कौन से शहर रामगंगा के किनारे बसे, रामगंगा के किनारे बसे हुए दो शहर हैं बेटा केवल, बरेली और मुरादाबाद। बरेली और मुरादाबाद, क्या है, बरेली और मुरादाबाद। उसके बाद हम देखेंगे बेटा राप्ती। राप्ती कहाँ है, ये राप्ती नदी के किनारे कौन कौन से हैं। राप्ती नदी के किनारे मैंने सब जब नदियों का क्रम बताया था तो आपको बताया था कि यहाँ पे गोरखपुर फेमस शहर है। क्या है, गोरखपुर। कहाँ है, ये यहाँ है गोरखपुर, ठीक है। थोड़ा सा बेटा मैं इसको अब इरेज करूँगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से बसे हैं। ये यहाँ पे बेतवा है, इसके नदी के किनारे देखेंगे, ठीक। इसको बेटा थोड़ा इरेज करेंगे हम, ठीक है। हो राजी ठीक है।
उसके बाद देखते हैं बेटा बेतवा के किनारे देखते हैं। किसके किनारे? बेतवा। बेतवा कहाँ है? यहाँ। इसके किनारे बेटा क्या बसा है? हमीरपुर। ठीक है, क्या बसा है? हमीरपुर। ठीक है, बेतवा के किनारे बसा है हमीरपुर। ये यमुना की सहायक नदी है। कहाँ जाके मिलती है? यमुना में मिलती है। ठीक है, उसके बाद बेटा आ जाता है सरयू या घाघरा। कहाँ है ये? इसको हम लोग सरयू या घाघरा कहते हैं। ठीक है, तो हाँ तो बेटा देखते हैं हम लोग क्या, घाघरा नदी के किनारे। किसके? घाघरा या सरयू भी कर लूँ। ठीक है, इसके किनारे बसे हुए शहरों में बेटा कौन सा आता है? अयोध्या और गोता। अयोध्या और गोता। अयोध्या बेटा आपका यहाँ पड़ता है कहीं। ठीक है, यहाँ, और गोता इधर साइड पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सई नदी। क्या है? सई नदी है। एक नदी है जिसका नाम है सई। तो सई के किनारे बसा हुआ जो बेटा शहर है वो क्या है? प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़। कहाँ है? इलाहाबाद की इधर साइड है। ठीक है, प्रतापगढ़। ठीक है, उसके बाद सोन नदी। ये है बेटा आपकी सोन नदी। तो ये जो सोन नदी है बेटा, ये शहडोल से निकलती है और देखो कहाँ से होती हुई जाती है? सोनभद्र से होती हुई जाती है। आगे चल के कहाँ मिल जाती है? पटना में। तो सोन नदी के किनारे कौन सा है? सोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र है। वहीं बेटा अगर हम हिंडन की बात करें तो हिंडन कहाँ है? यहाँ से निकल के आती है और यहाँ क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है, तो हिंडन नदी के किनारे बसे हुए शहर बेटा क्या है? हिंडन में डाल देता हूँ, आपको बता देता हूँ। हिंडन नदी के किनारे बसे हुए शहरों में पहला तो आ जाता है मेरठ। क्या आ जाता है? मेरठ। मेरठ के बाद आता है आपका गाजियाबाद। एनसीआर के दो शहर बसे हुए ना, देखो यहाँ पे भैया मेरठ है, यहाँ गाजियाबाद है। ठीक है, सॉरी, यहाँ गाजियाबाद है और यहाँ मेरठ है। ठीक है, ऊपर गाजियाबाद है, नीचे मेरठ है। उसके बाद हम देख लेते हैं गोमती नदी। गोमती नदी हमारी कहाँ है? यहाँ पे। तो गोमती नदी में बेटा कौन कौन से शहर बसे हैं? गोमती नदी में बेटा आपका पहला तो आ जाता है लखनऊ। क्या आ जाता है? लखनऊ। दूसरा जो आता है बेटा आपका सुल्तानपुर। क्या आता है? सुल्तानपुर। और जो तीसरा आता है बेटा आपका जौनपुर। क्या आता है? जौनपुर। तो ये बेटा नदियों के क्रम में मैंने आपको बताया पूरब से चलते हुए पश्चिम की ओर कौन कौन से शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक, तो बेटा हमने देख लिया पश्चिम से पूरब की ओर कितने शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। एक चीज़ मैं बेटा आपको और बता दूं, वाराणसी। क्या बेटा? वाराणसी। यहाँ पे बेटा क्या है? दो नदियाँ और हैं जिनके किनारे वाराणसी बसा है। कौन सा? एक है वरुणा एवं अस्सी। वरुणा एवं अस्सी के किनारे भी बसा हुआ है वाराणसी, और गंगा के किनारे भी बसा हुआ है। किसके किनारे बसा है? गंगा के किनारे। गंगा के क्या है? बाएं बसा हुआ है। ये कहाँ है? बाएं। देखा जाए तो यहाँ पे है वाराणसी और गंगा के बाएं बसा हुआ है। ठीक है, वहीं पे बेटा आपको मैंने बताया था सई नदी कहाँ है? यहाँ है सई नदी, प्रतापगढ़ के पास। ठीक है, ये आपका प्रतापगढ़ है तो सई नदी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये पूरा क्रम मैंने आपको बता दिया है कि नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। क्या देख लेते हैं? प्रमुख बांध। क्योंकि बेटा नदियाँ बता दिया हूँ, नदियों के बाद उसके किनारे बसे हुए प्रमुख शहर बता दिया हूँ। अब थोड़ा सा क्या बता देता हूँ, प्रमुख बांध। तो ये थोड़ा सा नदियों वाला क्रम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश परिवहन। ठीक है, हाँ तो बच्चों आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध।
हाँ तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग क्या उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। तो पहला बांध बेटा जो आ जाता है हमारा क्या है, पहला बांध आ जाता है बेटा हमारा माता टीला बांध। क्या आता है, माता टीला बांध। ये है कहाँ, झांसी में। कहाँ है, झांसी में। और किस नदी के किनारे है बेटा, ये देख लीजिए, ये बेतवा नदी है और यहाँ पे है माता टीला बांध। इसको हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, झांसी में। तो मतलब कि ये बेतवा नदी के किनारे है। कहाँ है, बेतवा नदी में है। कहाँ, बेतवा नदी में, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं बेटा क्या, इधर आ जाओ तो फिर आ जाता है हमारा रिहंद बांध। कहाँ आ जाता है, रिहंद बांध। यहाँ रिहंद बांध, ये कहाँ है, रिहंद नदी में। कहाँ है, रिहंद नदी में। और जो इसका जिला है बेटा क्या है, सोनभद्र। देखिए ना, ये सोनभद्र है, तो कहाँ है, सोनभद्र। सोनभद्र में कहाँ पे है बेटा, ये पिपसी में है। कहाँ, पिपसी में है। उसके बाद बेटा आ जाता है आपका क्या, रामगंगा बांध। कौन सा आ जाता है, रामगंगा बांध। कौन सी नदी में है, रामगंगा में है। ये यहाँ देखिए बेटा, ये है रामगंगा और रामगंगा नदी में क्या है, रामगंगा बांध है। शहर बेटा क्या है बेटा इसका, धामपुर। कहाँ पे है, धामपुर में है ये, ठीक है। कहाँ है, धामपुर बिजनौर। कहाँ पे है, धामपुर बिजनौर में है। बेटा आप लोग ना अपने कॉपी में अच्छे से नोटेड डाउन करते जाइए, वरना फिर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। क्या है, बिजनौर में है। उसके बाद बेटा कौन सा आ जाता है, सरयू बांध। क्या आ जाता है, सरयू बांध। सरयू बांध है कहाँ पे बेटा, सरयू नदी या घाघरा, घाघरा या सरयू नदी में। कौन से ज़िले में पड़ता है बेटा, कौन सा इसका मतलब लगता है, ये बेटा आता है आपका बहराइच में। कहाँ आता है, बहराइच में। तो बेटा हमने कौन कौन से देखा, माता टीला बांध झांसी बेतवा नदी के किनारे है, रिहंद बांध रिहंद नदी सोनभद्र पिपसी में है। उसके बाद रामगंगा बांध कहाँ है, धामपुर बिजनौर में। ये सबसे ऊंचा है। क्या है, सबसे ऊंचा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सबसे ऊंचा है, 128 मीटर इसकी क्या है लंबाई, मतलब ऊंचाई इसकी 128 मीटर है। वहीं पे बेटा जो रिहंद बांध है ये सबसे कम ऊंचा है, 91 मीटर इसकी ऊंचाई है, मतलब 91 मीटर। थोड़ा सा मैं अब इसको मिटाऊंगा और दूसरे बांध में आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोटेड डाउन कर लीजिए। उसके बेटा बाद आ जाता है क्या, पथरई बांध। क्या आता है, पथरई बांध। ये कौन सी नदी में है बेटा, ये पथरई नदी में है। पथरई नदी में, ये कहाँ पे पड़ती है पथरई नदी बेटा, पथरई नदी पड़ती है ललितपुर में। कहाँ, ललितपुर में पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका बाणसागर बांध। बाणसागर बांध बेटा कहाँ पड़ता है, अभी बताते, थोड़ा रुक जाइए। बाणसागर बांध कहाँ आता है, बाणसागर बांध। ये देखिए बाणसागर बांध आता है बेटा सोन नदी में। देखा जाए तो बेटा ये एमपी में बना हुआ है, लेकिन इसको हम इसलिए बताते हैं क्योंकि ये सम्मिलित परियोजना है यूपी, एमपी और झारखंड की। इससे जो यूपी के लाभान्वित क्षेत्र है बेटा, कौन कौन से हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद। 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो लाभान्वित हैं। तो ये कहाँ पे बना है बेटा, सोनभद्र, सोन नदी की, सोन नदी में बना हुआ है बेटा। कौन सी नदी में, सोन नदी में बना हुआ है। और शहडोल ये बेटा कहाँ है, बना कहाँ है, शहडोल में। कहाँ बना है, शहडोल एमपी में, ठीक है। शहडोल एमपी में बना है, ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाता है आपका अर्जुन बांध। अर्जुन बांध बेटा जो है वो धासन नदी में बना हुआ है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ है, इसको अर्जुन नदी भी कहते हैं, अर्जुन नदी।
ये धासन नदी की सहयोगी नदी है अर्जुन नदी। देखिए ये धासन है, उसी के किनारे ये अर्जुन नदी है, ठीक है। तो ये कहाँ है बेटा? महोबा में है। कहाँ है? महोबा में। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट यूपी का महोबा ही माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद बेटा आ जाता है कौन सा आपका? मेजा बांध। कौन सा आ जाता है? मेजा बांध। मेजा बांध ये कहाँ बना है बेटा? बेलन नदी में बना है। कहाँ बना है? बेलन नदी में, जो कि टोंस नदी की सहायक नदी है यहाँ, ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है बेटा? मिर्ज़ापुर में बना है। कहाँ बना है? मिर्ज़ापुर में। और आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि ये बांध ऐसा बना है जो मिट्टी का बना है। किससे बना है? मिट्टी से बना है। मतलब मेजा बांध मिट्टी से बना है। आपको बता दूं बेटा, जो थोड़ा सा मैं आपको नहीं बताया था, पथरई। पथरई बेटा क्या है? ये आप देख रहे हैं धासन नदी। कौन सी? धासन नदी, ठीक है। तो सॉरी, धासन नहीं, पथरई बेटा ये यहाँ पे एक नदी है, ठीक है। ये पथरई नदी है। उसी पथरई नदी में क्या बना है? पथरई नदी में बना है आपका पथरई बांध, ठीक है। और सॉरी थोड़ा सा, ये आपकी कौन सी है? ये अर्जुन नदी है। क्या है? अर्जुन नदी। और ये है आपकी धासन नदी, ठीक है। और धासन की सहायक है पथरई। पथरई में बना हुआ है पथरई बांध, और अर्जुन नदी में बंधा हुआ है अर्जुन बांध। थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, इंटरनेट में आपको गलत दिखाई दे गया था, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध और उत्तर प्रदेश की नदियों के किनारे बसे हुए शहर। तो बेटा अगर ये सेशन आपको समझ में अच्छे से आ गया हो तो इसको कृपा करके आप इसे क्या करिए? शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाली आपकी यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो प्लीज़ आप इसे देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी देख सकें, तैयारी कर सकें। हम मानते हैं कि गांव दूर दराज एरिए में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को पढ़ने से लाभान्वित नहीं करती हैं। जैसे बहुत ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे वो इसको बार बार देख सकते हैं और रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने इसीलिए एक एक चीज़ मैप पे तोड़ के आपको दिखा दी है। तो आप बेटा इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, बस आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो मिलते हैं बेटा हम आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए बेटा नमस्कार, जय हिंद।